हेलो गाइस, स्वागत है आपका बेसिक ज्ञान में। आज हम देखने वाले हैं कि हमें स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन कैसे करना है। कई बार होता ये है कि हम पासवर्ड सही डालते हैं फिर भी ना लॉगिन नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे कि हमें इंटरनेट बैंकिंग स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में कैसे लॉगिन करना है। तो इसके लिए मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप मोबाइल में ये कर रहे हैं तो आप मोबाइल में डेस्कटॉप आइकन को ऑन कर लें और बस फिर सारी प्रोसेस यही है। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, जैसे कि मैंने कर लिया है। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे एस बी आई एस बी आई सर्च करेंगे और इंटर करेंगे। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए सॉरी गाइज। तो एस बी आई सर्च करने के बाद जो सबसे पहले रिजल्ट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इस पर आप क्लिक कर लें। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो इसमें जो दो लॉगिन आएंगे आपके पास, एक आएगा बिजनेस लॉगिन और एक आएगा पर्सनल बैंकिंग। तो हमें पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन करना है। और जो यूज़र नए हैं वो यहाँ से न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन से इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो वो हम अभी नहीं देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि लॉगिन कैसे करना है। इसलिए हम पर्सनल बैंकिंग पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक, पेज खुल रहा है। तो अब इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें कंटिन्यू लॉगिन के लिए कंफर्मेशन आएगा, तो हमें बस कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कि ये आ गया कंटिन्यू टू लॉगिन, तो हमें कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और जो मैंने आपसे अभी कहा कि सही पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन नहीं होता है, तो जब हम न्यू यूज़र पे अप्लाई करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए तो हमारे पास मैसेज आता है कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो गई है। लेकिन उसके बाद भी हमें मैनुअली एक्टिवेट करनी होती है इंटरनेट बैंकिंग। तो मैनुअली एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ से करेंगे एक्टिवेट, जो आप देख सकते हो यहाँ एक्टिवेट, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी डिटेल डालनी पड़ेगी बैंक की और उसके बाद सबमिट पे, तो वो एक्टिवेट वो अलग प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं इसलिए हम लॉगिन की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो हम यूज़र नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। कैप्चा भी डालना पड़ेगा गाइस, तो कैप्चा ठीक से डालें क्योंकि कैप्चा डालने में अक्सर मुझसे गलती हो जाती है। यहाँ पर अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके यहाँ ओ टी पी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपके इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट है। तो आप उस पर मैसेज देख लें और वो ओ टी पी डाल दीजिए। तो जैसे मैं ओ टी पी डाल देता हूँ। ओ टी पी शायद गलत हो गया गाइज। ठीक है, ओ टी पी डाल दिया है, अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए गाइज, मेरी इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर खुल चुकी है। नेट स्लो है इसीलिए उसके काफ़ी फंक्शन अभी शो नहीं हो रहे। हाँ, ये आ गई है, वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है ईमेल। ये देखिए मेरी इंटरनेट बैंकिंग खुल चुकी है। और इंटरनेट बैंकिंग से आप यहाँ देख लीजिए माई अकाउंट में, यहाँ पे आप सारे काम कर सकते हैं। लगभग 80% काम आप बिना बैंक जाए कर सकते हैं, जैसे पेन रजिस्ट्रेशन, एफडी बनवाना और आपका जो नेम होता है उसको एडिट करना, तो बिल पेमेंट, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एफडी बनवाना, तो ये एफडी बनवा सकते हैं आप यहाँ से। पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं इंटरनेट बैंकिंग से। तो इंटरनेट बैंकिंग से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने में कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ से देखिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी और जो आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।
बस इसी तरह से लॉगिन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।